श्री परमात्मने नमः। हे धर्म प्रेमी सज्जनों, हे महानुभाव, मैंने प्रथम अध्याय के जब वीडियो बना रहे थे तो उसी समय हम कहे थे कि हम 18वें अध्याय का क्रम से हम वीडियो बनाएंगे, आप लोग के सामने आपको शेयर करेंगे। तो फिर आज मैं दूसरे अध्याय का वीडियो बना रहा हूँ। इस अध्याय में श्लोक अधिक हो जाने से मैं इस अध्याय को 2 वीडियो बनाऊंगा, आधा आज और आधा कल या कल के बाद। इसलिए मैं आज पुनः आरंभ कर रहा हूँ। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय बोले कि इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन शोक करते हुए भगवान ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कसमलम इदं विषमसम उपस्थितम् अनार्दुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकृतिकरम् अर्जुन। कलव्यं मा अस्मः गमः पार्थ नित्यत्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्थिष्ठ परम तप। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कृति को ही करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता के मत प्राप्त हो, तुझ में उचित ज्ञान नहीं पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुक्ष दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जब भगवान की तुक्ष हृदय की दुर्बलता के बारे में बोले तो अर्जुन कहा कि आप ठीक कह रहे हैं कि हृदय की तुक्ष दुर्बलता के कारण हमने ये सब आपको कहा, लेकिन एक बात और भी है हे केशव कि कथम अभिसमम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतीयतोस्सामि पूजा हो अरिसूदन। गुरु न अहत्वा ही महानुभवान श्रेयो भक्तुम भक्षम अपि इह लोके हत्वार्थ कमान तू गुरून इहैव भूंजिए भोगान रुधिर पर दिग्धान। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महान भाव गुरुजन को न मारकर
मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याण कारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजन को मार करके भी मैं इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थात खून से सने हुए ही तो अर्थ और कामरूप भोगों को तो भोगूंगा। न च एतत् विद्यम कतरनो गर्यो यदवा जयेम यदिवा न जययु यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्ते अवस्था प्रमुख्य धातराष्ट्रा कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृछ्यामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यत श्रेयो अस्यात् निश्चितम ब्रूहि तत् में शिशस्ते अहम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा हम यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वो ही हमारे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कार्तारूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपका शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। न हि पर पश्यामि मम अपोनुधात् उत्शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप भूमा अस्तपतनम ऋद्धम राज्यम सुरानाम अपि च अधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान संपन्न राज को और देवताओं को स्वामीपन के प्राप्त होकर के भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरे इंद्रिय के सुखाने वाला शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवं उक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेश परम तप न योतस् इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीव बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह अस्पष्ट कहकर चुप हो गया। तमुवाच हृषिकेशः परहसनेव भारत सैन्य उभयो मध्य विषिदंतम ईदम बच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन के हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान उवाच अशोचयानन अवशोचतम पराज्ञाबधांश च भाषस गतः सुन अगतः सुन च न अनुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों को से बचने को कहता है, परंतु जिनका प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तु एव अहम जातु न आसम न त्वम न ईम जनाधिपा न च एव न भविष्याम सर्वे वयम यतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है
कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुहैति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर को प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। यहाँ हम आप सभी आदमी कहते हैं जो मर गए, ये कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो तू मरने की बात कहता है वो 3 स्टेज, जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद फिर दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। आप हम शरीर को मरने की कहते हैं, ये कहते नहीं दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपान्य अनित्यतान् तितिक्षस भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम ही न व्यथ अंत एते पुरुषमा पुरुषसभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष की इंद्रियों और विषयों को संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग होता है। नास्तो विधते भावो न अभाव विधते सत उभय अपि दृष्टो अंततु अन्यो तत् दर सभी। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव भी नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्व तत्गानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तत्विधि एन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यायस्य न कचित कर्तुम अर्हसि। नाश रहित तू उसको जान कि संपूर्ण जगत संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग परिपूर्ण है, दृश्य वर्ग व्याप्त है। उस अविनाशी को विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतबंत में देहा नित्यस उक्ता शरीरन अनासीन अप्रमेयस तस्मात् युधस भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। या एनम बेति हंतारम यश्चैनम मन्ते हतम उभौतो न बिजानीतो न अयम हनति न हन्नते। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मारा मानता है, वे दोनों नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भवितवा न भुव अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्ते हनुमान शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है न मरता है तथा
न यह उत्पन्न हो करके फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर को मारे जाने पर भी यह मरा नहीं जाता। वेदा अविनाशिनम नित्यम एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पास कम घातति हंतिकम। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च एनं कलेदयन्तापो न शोषति मारुत। अच्छेदो अयम अदहायो अयम अकलेध अशोष एव च नित्य सर्वगत अस्थानु अचल अयम सनातन। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अछेद है। यह आत्मा अदहाय, अकलेश और निसंदेह अशोष है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकारजयो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचति तुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और इस आत्मा को विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, उपयुक्त आत्मा को जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि तुम महाबाहो न एवं सोचति तुम अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम सोचति तुम अर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहों, इस प्रकार के शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मनता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए की जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने युक्त नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मदानि भारत अव्यक्त निधनान एव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रगट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चयन्
आश्चर्यवत् च एनम् अनुशृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कश्चित्। देहि नित्यम् अबद्धो अयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचति तुम अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन विषय है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे दूसरा कोई महापुरुष ही इसको तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसको आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुन करके भी नहीं जानता। इसलिए हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक करने के योग्य नहीं है। स्वधर्मम अपि च अवेक्षण विकम्पतिम अर्हसि धर्मात् हि युजात शेरयो अनत्र छत्रस्य न विधते। यादृश्याच उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। तथा अपने धर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार को युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेततोम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवापस्यसि। अकीर्तिम च यपि भूतानि कथयेषन्ति ते अव्ययां संभावितश्च मरणात् अतिरिच्यते। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति के खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयातरणात् ऊपरतम मन असंत त्वां महारथा यशाम च तुम बहुमत भूत्वा या शशि लाघवम। और जिनके दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर के अब लघुता के प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच बदांश च बहून बदसन्ति तवाहिता निनदन्त तव समर्थम ततो दुःखतरमनु किम्। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्से महिम तस्मात् उत्थिष्ठ कौन्तेय युधाय कृत निश्चय। तेरी बैरी लोग तेरी समर्थ का निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को भी कहेंगे। इससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू स्वर्ग में, या तो तू मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी के राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। सुख दुखे समय कृत्वा लभालभ जय अजय ततः युधायुयस्व न एवं पापम अवापस्यसि। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख के समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा ते अभिहिता
सांख्य बुधुर्योगी तु इमाम श्रेणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम पराहससि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तुम इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तुम कर्मों को, बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। अब हम यही श्लोक पर अपना विराम लेंगे और कर्मयोग के विषय फिर अगले वीडियो में आपको पूर्णतः बताएंगे और सुनेंगे। आप लोग प्रेम से सुनकर इसको श्रवण मनन करेंगे। और यही मेरा विनती है, बहुत श्रद्धा और भक्ति से आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। निश्चित पूर्वक आप ध्यानपूर्वक श्रद्धा से जरूर श्रवण करेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपुनस्तसु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद द्वितीयो अध्याय का 39वां श्लोक समाप्त। एक बार बोल दे श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।